आदाब. हाय, दिस इज़ हिना बेग एंड आई एम अ सोल्यूशन थेरेपिस्ट. और आज आपको इस एपिसोड में इस्तकबाल करते हुए हम बताना चाहते हैं कि आज हम पहले पिलर के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा रवैये से ताल्लुक़ रखता है कि कैसे इस खुसूसी टाइम पे पिछले साल से जब हम लोग घर के अंदर महदूद हैं कि हम लोग का रवैया और घर में जो लोग हैं उनका बिहेवियर कैसे उसमें तब्दीलियाँ आई हैं एंड इससे हम लोग को क्या असर हुआ है और हमारे क्या क्या चीज़ें ख़राब हो सकती हैं रिश्तों में इनकी वजह से, उससे कैसे बचा जाए. तो आज के हम इस एपिसोड में बात करेंगे सोने से रिलेटेड, नींद की कैसे हमारा टाइम शेड्यूल चेंज हुआ है, खाने से रिलेटेड और हम वक्त के मैनेजमेंट कैसे करते हैं, पूरे दिन में उसका कैसे इंतज़ाम होता है वक्त का, और आपसी ताल्लुक़ात कैसे बेहतर हो रहे हैं या फिर थोड़े तनाव के सिचुएशन में हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे. तो आइए चलते हैं. पहले हम देखते हैं कि नींद से रिलेटेड क्या क्या लोगों की प्रॉब्लम्स हो रही हैं या उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं. क्योंकि हम लोग घर पे हैं और हम लोग कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं एज सच, जैसे हम लोग आम दिनों में करते थे, जैसे जाते थे काम करने के लिए तो हमारा चलना फिरना होता था, तो उसकी वजह से हम लोग की बॉडी भी फ़िज़िकली जो है थकती थी. लेकिन अब क्योंकि वो नहीं हो रहा है और हम लोग घर पे ही हैं तो हम लोग का कोई फ़िज़िकल आउटपुट ना होने की वजह से हम लोग के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है जिसकी वजह से हम ऐसा थकान जैसा महसूस कर रहे हैं. ज़हनी तौर से हम लोग थक गए हैं लेकिन जिस्मानी तौर से इतनी स्ट्रेस नहीं हो रहा है हम लोग को. तो हम देखते हैं कि रात में जब हम सोने जाते हैं या तो हमको नींद नहीं आती है वक्त पे, और अगर आती भी है तो वो टूटी फूटी जैसी होती है. हम करवटी बदलते रहते हैं और बहुत देर में जाके कहीं सो पाते हैं, या फिर हमको बाज़ वक्त दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं सोने के लिए. तो ऐसा कुछ देखा गया है आजकल के हालात में. इस बात में समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये सिर्फ वक्ती तौर पे है कि हमको नींद नहीं आ रही है तो इट इज़ ओके, बिकॉज़ अगेन जैसे हमने अभी पहले बोला है कि क्योंकि हम लोग कोई ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो हम लोग थकते नहीं हैं. तो इस लिहाजा इस तौर पे हम अगर देखते हैं तो जब हम थके ही नहीं हैं तो हम सोएंगे कैसे. तो इसको अगर आपको ठीक करना है तो सबसे पहले तो 1 घंटा पहले आप मोबाइल बंद कर दें और कोशिश करें कि अगर आपको कोई और एक्टिविटी आती है करना, जैसे कि आपको आपस में बात करना है या फिर कोई किताब पढ़ने का शौक़ है तो किताब पढ़ें, या फिर कोई अगर आपकी हॉबी है तो आप उसको परस्यू करें. लेकिन सिर्फ एहतियात रखें कि आपको सोशल मीडिया पे या फ़ोन से रिलेटेड कोई काम नहीं करना है, मतलब स्क्रीन पे कोई काम नहीं करना है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. अगर आप लोग चाहें तो एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. आप कमरे में अगर लेटे अंधेरे में, ठीक है, आपने अगर अपना फ़ोन ऑन किया और आपको लाइट दिखेगी फ़ोन ऑन करते हुए, राइट, उस टाइम पे आप अपनी आंखें बंद कर लें और फ़ोन को सिर्फ पलट दें ताकि आपको लाइट ना दिखे. आपको आंखें बंद रखनी है एंड फिर उसको सीधा करके अपनी आंखों के पास लेके आए, सामने, चेहरे के सामने. देन आंखें बंद करके भी आपको एहसास हो जाएगा कि वहाँ पे आपका मोबाइल ऑन है. आप लोग ख़ुद ट्राई करिएगा इस चीज़ को. अब ये हम क्यों आपसे चाहते हैं कि आप लोग खुद ट्राई करिएगा, क्योंकि हमारे अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि हमको एहसास दिलाते हैं कि अच्छा अब ये जगने का टाइम हो गया है. तो लाइट रिसेप्टर्स होते हैं हमारे बॉडी में, तो जैसे ही वो सेंस करते हैं कि अच्छा लाइट है कहीं, तो वो जो केमिकल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं. तो हमको एहसास होता है कि ये दिन शुरू होने वाला है. तो जब स्क्रीन हम ऑन करते हैं तो उसमें लाइट होती है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो है वो एहसास रहता है कि अब हमारा जगने का टाइम है. तो इवन वो रात है लेकिन आपके मोबाइल के थ्रू आपको जो मैसेज पहुंच रहा है
वो ये है कि ये जगने का टाइम है। तो अगर आप बंद भी कर देंगे और आप चाहेंगे कि आपको नींद फ़ौरन आ जाए तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर अब वो जगने की एनर्जी जो है वो सर्कुलेट हो रही है और वो 1-2 घंटा लगता है उसको नॉर्मल आने में। इसीलिए जब आपका सोने का वक्त हो, जब आप सोचें कि आपको ये सोने का टाइम तय करना है, तो उससे 1 घंटा पहले आप फ़ोन बंद कर दें, स्क्रीन से हट जाएं, क्योंकि आपकी बॉडी को मैसेज पहुंचना चाहिए कि ये अब सोने का टाइम है। इसीलिए रात में हम लोग थोड़ा अंधेरा कर देते हैं, लाइटें कम कर देते हैं, ताकि वो रोशनी का एहसास हमारी बॉडी में कम होने लगे। तो आप ये ट्राई करके देख सकते हैं। और कोई भी सेडेंट्री हैबिट जो है, मतलब जो आप आराम से अपना कर सकते हैं, जिसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो, ऐसा कोई काम चूज़ करिएगा। सोचते रहिए, आपस में बात करिए कि तुम क्या कर रहे हो या आप क्या कर रहे हैं। तो उससे आपको आइडिया होगा कि और लोग अपने आप को कैसे बिज़ी रखते हैं या सोने से पहले वो लोग क्या करते हैं। यू कैन टेक अ हॉट शावर, जाके आप नहा के खूब अच्छी तरह अपना बेड करके अपनी जो भी आपको दुआएं पढ़नी है, या फिर अगर आप प्रेयर करते हैं, जो भी है, आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें मेडिटेट करके, एंड देन यू लाई डाउन, फिर आप सो जाए, लेट जाए। नींद फ़ौरन तो नहीं आएगी, क्योंकि हम कोई रिमोट बटन तो है नहीं कि हमने ऑफ़ किया और हम सो जाएं। तो टाइम लगेगा, लेकिन आपको वो जो आप शेड्यूल तय करेंगे वो आपको मुसलसल करते रहना है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखते हैं कि घर में रहने की वजह से या तो वज़न बढ़ रहा है या कम हो रहा है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या मेंटेन भी हो सकता है क्योंकि हम घर का काम कर रहे हैं। बट एनीवे ज़्यादा देखा गया है कि वज़न लोगों का बढ़ रहा है। अगेन हमारी क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, कोई हम काम में जिस्मानी तौर से कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो हमारा वज़न बढ़ना अगेन लाजमी है। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो एक डाइट प्लान बनाएं। आप देखें कि बहुत लंबे गैप ना हो खाने में, और जब आप खाएं तो कम क्वांटिटी में खाएं, थोड़ा कम खाएं। जैसे कि इफ़ यू आर ईटिंग 2 रोटीज़, 2 रोटियां खा रहे हैं तो आप 1.5 कर दीजिए। तो चावल एक टाइम पे कर दीजिए। कुछ ना कुछ मिक्स एंड मैच करिए अपने हिसाब से, ताकि आप ज़्यादा ना खाएं उस टाइम पे, क्योंकि हमारा कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है, हम उसको कहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप ज़रूर एक्सरसाइज का कोई ना कोई टाइम निकालें, वक्त निकालें, ये करना ही करना है। तो हम आगे जब हम फिज़िकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे, जब हम जिस्मानी तौर पे सेकंड पिलर के बारे में बात करेंगे, तो हम एक्सरसाइज की वहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे आपको भी ध्यान रखना है कि खाना जो है आपको एक तो वक्त पे खाना है और ज़्यादा नहीं खाना है, या फिर आप थोड़े थोड़े वक्त में हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाइए, लेकिन अगेन आपका जो क्वांटिटी है वो कम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने लंच एक दफ़ा किया, फिर 2 घंटे बाद फिर से हम लंच कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आप ज़्यादा ही खाएंगे तो वज़न नहीं बढ़ेगा तो और क्या होगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, लॉन्ग गैप्स ना हो, क्योंकि अगर लॉन्ग गैप होते हैं, आपने सुबह के नाश्ते के बाद दोपहर का खाना अगर बहुत देर में खाया, 6, 7, 8, 9 घंटे का गैप हो गया है, तो भी चांसेस हैं कि आपका वज़न बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि भूखे रहने से वज़न कम होता है। तो हर की बॉडी अलग होती है, हर का मेटाबॉलिज्म अलग होता है, कैसे खाना अंदर एब्जॉर्ब होता है वो अलग होता है। तो अपनी बॉडी के हिसाब से आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करिए, नोटिस करिए कि आप कितनी देर में आपको भूख लग रही है, आपने क्या खाया था उससे पहले खाने में। कहीं ऐसा तो नहीं है ज़्यादा तली हुई चीज़ें या ज़्यादा जंक चीज़ें या जिससे हमको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, वैसी चीज़ें तो नहीं खा रहे हैं हम। हर चीज़ बिल्कुल बैलेंस डाइट होना चाहिए हमारा। तो फूड से रिलेटेड ये है, और वक्त की कैसे आप पाबंदी ला सकते हैं। देखा गया है क्योंकि हम घर पे हैं और सब लोग घर पे हैं, मतलब बच्चे भी घर पे हैं, लोग घर से काम भी कर रहे हैं। हालांकि अभी ऑफिसेस खुल गए हैं, लेकिन तब भी घर से काम हो रहा है। तो इस सिचुएशन में जो होम मेकर्स हैं
जो घर का सारा ध्यान रखती हैं, उनके ऊपर बहुत बोझ है। और ये हम बहुत स्पेशल ये टाइम हम ले रहे हैं, ख़ास तौर से उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने घर को मैनेज किया है, जिनको हम होम मेकर्स कहते हैं, और हम उनको एक सलाम देते हैं, क्योंकि ये काम बहुत ही मुश्किल है। उनको हर चीज़ मैनेज करना एक आसान काम नहीं है, क्योंकि जो शौहर हैं या जो लेडीज़ जो काम कर रही हैं, वो जो घर से कर रही हैं काम, वो भी एक अपने में एक जद्दोजहद का सबब है। लेकिन वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो होम मेकर्स हैं उनको ये ध्यान रखना है कि घर में खामोशी भी रहे, काम भी होता रहे। अब क्योंकि अगर वो किचन में काम करेंगी तो जाहिर सी बात है आवाज़ होती है, वो भी ना हो। वक्त पे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। घर में अगर बुज़ुर्ग हैं तो उनका भी ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों के साथ, क्योंकि इस टाइम पे बाहर से हम हेल्प कम मंगा रहे होते हैं, बुला रहे होते हैं काम करने के लिए, तो वो भी उनको काम करने होते हैं। तो कुल मिला के हर वक्त काम ही उनके जहन में होता है कि कैसे चलता रहे। तो इस टाइम पे जितने भी लोग घर पे, मेरी ये दरख्वास्त है कि सब लोग मिल के अपने एंड से जितना भी कर सकते हैं कंट्रीब्यूट घर में प्लीज़ करें, क्योंकि ये फैमिली आपकी है। ये जो सब लोग घर में रह रहे हैं वो सब अपने हैं। तो किसी पे इतना बोझ मत डालें कि वो अकेले करे और वो आपके अपने जो हैं वो इतना ज़्यादा थक जाए कि उनको ज़रा सा भी रिलीफ ना मिले। आप उनसे को चाहते हैं, आपके वो बिल्कुल हम सफ़र हैं, तो उनका ज़रूर ध्यान रखें इस बात का। और वक्त के लिए अगर आपको लगे कि हमको कैसे पता चलता है कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर हम काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम है, तो हमको कैसे पता चलता है? क्योंकि हम चिड़चिड़े होने लगते हैं। हमको अगर किसी ने कुछ कह दिया घर में या ज़रा सा भी शोर ज़्यादा हुआ तो हम फ़ौरन चिल्ला देंगे। अगर ऐसा हो रहा है या आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, जैसे कि हम रिलेशनशिप इश्यूज़ में देखते हैं, ताल्लुकात में देखते हैं, आपसी ताल्लुकात में, अगर हम ज़ोर से बोल रहे हैं एक दूसरे से या हम गुस्सा गर्मी कर रहे हैं घर में, तो इसके मतलब कहीं ना कहीं हम अपना काम को बहुत ईमानदारी से नहीं ले रहे हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा फ्यूचर में फ़िक्रमंद हैं, या हम ज़्यादा न्यूज़ देख रहे हैं, तो उसकी वजह से हम उलझन अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं। क्योंकि ये याद रखें, सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल अगर आप देख रहे हैं या कोई ख़बरें सुन रहे हैं और उसकी वजह से आप ज़्यादा सोच में मुब्तला हैं या फिर आप परेशान हैं, तो वो सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल आपके लिए काम नहीं करने आएंगे। वो आपको रोज़ी नहीं देंगे, वो घर के काम नहीं कंप्लीट करेंगे, वो रिश्ते नहीं बनाएंगे। तो क्यों आप उनकी वजह से अपना काम को अफेक्ट करेंगे या फिर अपने काम पे असर लेके आएंगे, रिश्तों में असर डालेंगे। लाइक बीच में खलिशें पैदा हो जाती हैं, आपस में नाइत्तेफाकी हो जाती है, बातचीतें बंद हो जाती हैं, गुस्सा गर्मी होती है और कड़वाहट होने लगती है थोड़ी थोड़ी। तो क्यों? उन लोग की वजह से। तो आप बहुत ठंडे दिमाग से इस बात पे गौर करिएगा, सोचिएगा कि इन सब चीज़ों से आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ नुकसान हो रहा है। तो इन चीज़ों का परहेज़ करें, स्पेशली शाम के बाद। सोशल मीडिया एंड ऑल में बिल्कुल भी मत जाएं। अब कहना आसान होता है, हम मानते हैं, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। थोड़ा थोड़ा कम करिए उसके बाद, और उसको आप बिज़ी रखिए अपने घर के लोगों से बात करने में, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो कॉल करिए अपने रिश्तेदारों से, टाइम प्लान करिए, कुछ एक्टिविटीज़ करिए, बच्चों के साथ गेम खेलिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ कुछ टाइम निकाल के एक्टिविटी क्रिएट करें, ताकि पेरेंट्स भी उनको भी कोई एक आउटलेट मिले। क्योंकि जब वो इतने मसरूफ़ होते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि उनको कैसे आउटलेट मिलेगा, क्योंकि वो बाहर नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आपका पाइल अप वर्क हो रहा है, या आप बिल्कुल जैसे आपको ऑफिस का काम सबमिट करना है और आपने वक्त पे नहीं किया है और बिल्कुल डेडलाइन आ गई है और आप बिल्कुल आखिरी वक्त पे काम कर रहे हैं, अगर ये आपका अप्रोच है और अगर आप ऐसा करते हैं
तो इस वक्त आपको ज़रूर इस बात का बिल्कुल इम्पोर्टेंस देनी है आपको, कि ठीक है, ये मेरा स्टाइल है और मैं ऐसा करता हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि इन सब की वजह से मेरे घर में ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। अगर हम गुस्सा कर रहे हैं, ये हमारा सिग्नल होता है, तो या फिर हमारी तबीयतें ख़राब होने लगती हैं, तो ये भी हमारा सिग्नल होता है, क्योंकि इंटरनल प्रेशर इतना हो जाता है, तो जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। तो उसकी रूट कॉज हो सकता है कि हमारा काम पाइल अप है। जो घर में काम करते हैं, जो घर को मैनेज करते हैं, उनका पाइल अप हो जाता है, क्योंकि उनको एक के बाद एक नए काम करने होते हैं। तो उनका जो पहले का काम होता है, जैसे सफाई करनी है अगर उनको, तो कपड़े ठीक से रखने हैं या अलमारी साफ़ करनी है, डिटेल जो सफाइयाँ होती हैं, और अगर वो नहीं हो रही इस टाइम पे, तो प्लीज़ रिलैक्स करें। कोई बात नहीं, बहुत अंदरूनी सफाई ना हो, काम चलाओ वाली सफाई हो, दैट इज़ फ़ाइन, क्योंकि इस वक्त की सिचुएशन अलग है। ये मानते हैं कि आप लोग के अंदर सलाहियतें हैं, आप लोग के अंदर क्वालिटीज़ हैं बहुत खूबसूरत रखने के लिए, हर चीज़ें बहुत परफेक्ट करने के लिए, लेकिन इस वक्त की डिमांड अलग है, ये सिचुएशन बिल्कुल नई है, तो इसके हिसाब से आपको ढलना होता है। और जो काम कर रहे होते हैं उनको भी ये ध्यान रखना है कि जैसे ऑफ़िस का टाइम होता है, उसी टाइम पे उनको घर में भी काम करना है। ऐसा ना हो कि हमें ऑफ़िस नहीं जाना है तो हम सुबह देर से उठ रहे हैं और अपने हिसाब से कर रहे हैं काम, ढील दे के या टहलम टहलाई करके घर में। तो एक माहौल बना हुआ है कि नहीं हम काम कर रहे हैं, काम नहीं, बैठ के आप काम करें, जो आपका काम है उसको ख़त्म कर दें, उसके बाद आप कुछ भी करिए। तो अपने काम की तरफ आपकी ईमानदारी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे भी आपसे सीखते हैं, वो भी अपना होमवर्क टालम टोल करके करेंगे, अभी कर रहे हैं, तभी कर रहे हैं, कभी भी कर रहे हैं, या बाज़ वक्त नहीं भी कर रहे हैं उस दिन। तो ये ध्यान में रखिए, क्योंकि सब लोग घर में हैं, सबके लिए एक टेस्टिंग टाइम है, मुश्किल वक्त भी कह लें, क्योंकि आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना होता है इस टाइम पे, जो कि नॉर्मल डेज़ में हमने किया नहीं होता है, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होते हैं। लेकिन अब जो है सबके साथ हैं, तो आपस में मिलजुल कर रहें, किसी को कुछ भी ना बोलें कि ये काम नहीं हुआ है, नहीं हुआ उठ के कर लें, या देखें कि वो क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को देख के भी थक जाते हैं बाज़ वक्त, और क्योंकि आगे फ्यूचर का कुछ पता नहीं है कि कब ये माहौल जो है वापस नॉर्मल की तरह, पहले की तरह होगा या होगा भी कि नहीं होगा। तो ये जब कोई सवाल जहन में आए आपके, तो ये आप मान के चलें कि ये नया वक्त है, और जो भी होगा आगे वो एक कुछ नया ही होगा, पहले की तरह तो हो नहीं सकता है। तो आप लोग बहुत मुतमईन रहिए, और नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे। देखते हैं कि फ़िज़िकल चेंजेस या जिस्मानी तौर पे हम लोग के जो चेंजेस हैं वो क्या हैं, और हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो अब के लिए अलविदा, और खुश रहिए आप लोग। बाय।